नमस्कार मित्रों मैं ज्योतिष नरेंद्र त्रिवेदी आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं अपने चैनल पी नरेंद्र त्रिवेदी पर। मित्रों, आज हम आपको कष्ट, चिंता, गुप्त युक्ति के अधिपति राहु ग्रह के बारे में जानकारी देंगे, जो कि सिंह लग्न के 12 भाव में क्या अच्छे क्या बुरे प्रभाव देते हैं के बारे में आपको जानकारी देंगे। मित्रों, यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9760496329 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हमसे संपर्क करने के लिए आपको थोड़ी सी फीस हमारे गूगल अकाउंट में जमा करनी पड़ेगी। इसके बाद हम आपकी हर समस्या का समाधान भी करेंगे। आइए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, यदि किसी जातक या जातिका की सिंह लग्न है और सिंह लग्न के प्रथम यानी केंद्र देह मस्तिष्क के स्थान पर मुख्य शत्रु सूर्य की राशि पर राहु विराजमान हो, तो ऐसे जातक को उसके शरीर की सुंदरता में कमी और मस्तिष्क में थोड़ी सी कमी रहती है। ऐसे जातक को शरीर का सुख शक्ति में बाधा पैदा करता है और किसी प्रकार की चिंता से युक्त रहता है। ऐसा जातक शरीर के स्थान में कभी कभी कोई गंभीर कष्ट का योग भी बनाता है तथा कुछ छिपाव शक्ति के कार्य और हठ योग से पूर्ण कार्य करने वाला होता है। ऐसे जातक को किसी विशेष पद पर या विशेष महत्व पर पहुंचने के लिए कोई गहरी और कष्ट युक्त चाल से ही कार्य करना पड़ता है। ऐसे जातक परेशानी के अंदर हिम्मत से काम लेकर सफलता की ओर चलने वाले होते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के द्वितीय धन स्थान में परम शत्रु बुध की राशि पर स्वक्षेत्री राहु बैठा हो, तो ऐसे जातक को धन की वृद्धि करने के लिए महान गंभीर पूर्ण कर्म से कार्य में सफलता पाने वाले होते हैं। ऐसे जातक को नगद धन की संग्रह शक्ति में अभाव बना रहता है। ऐसा जातक कष्ट का कुछ योग प्राप्त करते हैं और कभी कभी धन की शक्ति में कोई गहरा संकट भी मिलता है। ऐसे जातक को परिवार के स्थान में कुछ कलेश या कमी का योग प्राप्त होता है। ये जातक धन कोष में कुछ परेशानी के कारण या ऋण का योग प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे जातक को कभी कभी किसी कारणवश मुफ्त का सा धन भी प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के तृतीय भाई के स्थान पर परम मित्र शुक्र की राशि पर विराजमान हो, तो ऐसे जातक को भाई बहन के स्थान में कुछ कलेश का योग बनाता है और तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह प्रभावशाली हो जाता है। इसलिए ऐसे जातक को पुरुषार्थ की वृद्धि करने वाला तथा बड़ी भारी हिम्मत शक्ति से कार्य करने वाला कहा जा सकता है। ऐसे जातक कभी कभी जीवन में हिम्मत टूटने से विशेष योग अंदरूनी प्राप्त करते हैं, किंतु प्रकट में धैर्य रहता है और गुप्त युक्ति से और गुप्त शक्ति और चतुराई के बल से विशेष कार्य करते हैं। ऐसा जातक स्वार्थ सिद्धि के लिए विशेष दृढ़ता से और तात्पर्यता से कार्य लेता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के चौथे केंद्र माता, भूमि, मकान स्थान पर शत्रु मंगल की राशि पर राहु विराजमान हो, तो ऐसे जातक को माता के स्थान में कष्ट प्राप्त होता है और ऐसे जातक घरेलू सुख शांति में बाधा भी उत्पन्न कराता है। ये जातक भूमि मकान के स्थान में कुछ अशांति अनुभव करने वाले होते हैं। ऐसे जातक को मातृभूमि से अलग स्थान में रहने का योग भी बनाता है। ऐसे जातक को घरेलू वातावरण के अंदर कभी कभी महान संकट का सामना करना पड़ता है, किंतु भाग्य शक्ति और हिम्मत शक्ति के द्वारा ऐसा जातक सुख के साधन प्राप्त करता है। किंतु फिर भी सुख प्राप्ति के लिए ऐसे जातक को गुप्त युक्ति बल के द्वारा ही कार्य करने वाला कहा जा सकता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के 5वें त्रिकोण संतान स्थान में विद्या के स्थान पर नीच का होकर शत्रु गुरु की राशि विराजमान हो, तो ऐसे जातक को संतान पक्ष में कष्ट प्राप्त होता है और विद्या के स्थान में कमी रहती है। ऐसा जातक बोलचाल के अंदर सभ्यता और योग्यता की कमजोरी पाने वाला होता है। ऐसे जातक को विद्या बुद्धि की योग्यता में अंदरूनी कमजोरी अनुभव होती है। ऐसा जातक कुछ कारणों से परेशानी अनुभव करने वाला और अंदरूनी तौर से सत्य का पालन नहीं करने वाला होता है। ऐसे जातक छिपाव शक्ति से कार्य निकालने
और विचार के अंदर कभी कभी विशेष घबराहट तथा विशेष चिंता प्राप्त करने वाले और गुप्त धैर्य से कार्य करने वाले होते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के छठे शत्रु स्थान पर मित्र शनि की राशि पर राहु विराजमान हो तो छठे स्थान में क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है। इसलिए ऐसे जातक को शत्रु स्थान में विशेष प्रभाव रखने वाला और गुप्त युक्त बल के द्वारा शत्रु पक्ष में सफलता प्राप्त करने वाला कहा जा सकता है तथा कभी कभी ऐसे जातक को किसी शत्रु पक्ष से या किसी झंझट के कारण से परेशानी अनुभव होती है, किंतु प्रत्यक्ष में बड़ी हिम्मत शक्ति से कार्य लेने वाला होता है। ऐसे जातक को नंसाल पक्ष से कुछ हानि पाने वाला और कभी कभी किसी झगड़े झंझट के मार्ग में मुक्त की सी बहादुरी की योग प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक को कठिन परिस्थिति में रहकर भी गुप्त धैर्य से महान शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के 7वें केंद्र स्त्री स्थान में मित्र शनि की राशि पर राहु विराजमान हो तो जातक को स्त्री पक्ष में कष्ट अनुभव कराने वाला और स्त्री पक्ष के सुख की वृद्धि कराने के लिए गुप्त युक्ति से विशेष कार्य करने वाला कहा जा सकता है। ऐसे जातक को रोजगार के मार्ग में बड़ी बड़ी पेचीदी और परिश्रम की युक्तियों से रोजगार का कार्य संचालन करने वाला और रोजगार तथा ग्रस्त के मार्ग में कभी कभी महान वेदना और भारी संकट का सामना करना पड़ता है। फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत के बाद गृहस्थी का संचालन सुचारू रूप से करने वाले होते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के 8वें आयु स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर राहु विराजमान हो तो ऐसे जातक को जीवन के अंदर मृत्यु तुल्य कई बार कष्ट प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक को उदर के अंदर निचले हिस्से में कुछ शिकायत बनी रहती है। ऐसा जातक दिनचर्या में कुछ परेशानी और चिंता अनुभव करने वाला होता है। ऐसे जातक को पुरानी वस्तुओं की कुछ हानि प्राप्त होती है। ऐसा जातक जीवन निर्वाह करने के संबंध में कुछ अधिक भार, दौड़ धूप और दिक्कतों का योग बनाता है, किंतु किसी विशेष गुण युक्ति के बल से ऐसे जातक को सहारा मिलता ही रहता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के 9वें त्रिकोण भाग्य स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर राहु विराजमान हो तो ऐसा जातक भाग्य के संबंध में अनेक प्रकार की चिंताएं प्राप्त करता है और भाग्योन्नति के मार्ग में बहुत बार रुकावटें और झंझटों के योग प्राप्त करता है। ऐसे जातक धर्म पालन के स्थान में हानि करने वाले और ईश्वर की निष्ठा में कुछ कमजोरी रखने वाले होते हैं। ऐसा जातक भाग्य की वृद्धि करने के लिए बड़ी कठिन प्रयत्न और पेचीदी युक्तियों से कार्य करने वाला होता है, किंतु बहुत सी कठिनाइयों के बाद भाग्य की शक्ति में सहारा जरूर मिलता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के 10वें केंद्र राजस्थान में पिता के स्थान पर शुक्र की राशि पर राहु विराजमान हो तो ऐसा जातक राज समाज के संबंध में कुछ झंझट या परेशानी प्राप्त करने वाला और पिता के सुख में कमी तथा कष्ट पाने वाला होता है। ऐसे जातक को रोजगार के कारोबार की उन्नति के मार्ग में कुछ दिक्कतें और रुकावटें भी प्राप्त होती हैं, किंतु शुक्र की राशि पर होने के कारण गहरी युक्ति के योग से कारोबार की उन्नति करेगा और कठिनाइयों के कर्म योग से मान प्राप्त करेगा। ऐसा जातक गुप्त कर्म के बल पर भरोसा रखने वाला होता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के 11वें लाभ स्थान में उच्चका होकर मित्र बुद्धि की राशि पर विराजमान हो तो ऐसा जातक क्रूर ग्रह लाभ स्थान में विशेष शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता प्राप्त होती है और आवश्यकता से अधिक मुनाफा खाने वाला होता है। ये जातक कभी कभी मुफ्त का सा भी विशेष धन लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक को आमदनी के मार्ग में विशेष युक्ति बल की महान शक्ति से कार्य करने वाला माना जाता है, किंतु कभी कभी कोई आमदनी के मार्ग में विशेष संकट या परेशानी का योग भी बनाता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के 12वें खर्चे स्थान में परम शत्रु चंद्रमा की राशि पर राहु विराजमान हो तो ऐसे जातक को खर्चा के संचालन में विशेष चिंताएं और परेशानियों के योग बनाता है। ऐसे जातक को खर्चे के मार्ग में कभी कभी महान संकट प्राप्त होते हैं।
ये जातक शोचनीय दशा की स्थिति प्राप्त करते हैं और बाहरी स्थानों के संबंध में हानि ही बनी रहती है। ऐसे जातकों को खर्चा संचालन के मार्ग की पूर्ति करने के लिए मनोयोग से कष्ट कर्म के द्वारा ही सफलता मिलती है। ऐसे जातक गुप्त युक्ति के बल द्वारा सफलता पाने वाले तथा मन स्थान पति चंद्रमा की राशि पर बैठा है, इसलिए खर्चे के मार्ग में मान की शक्ति से बल प्राप्त करने वाले होते हैं। मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मित्रों हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार मित्रों।